माँ-बाप हर दुःख हँसते-हँसते सहन कर देते हैं, बस उनके बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, वो कभी बीमार ना हो, वो कभी दुखी ना हो। अगर बच्चे दुखी होते हैं ना, तो मुझे लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमसे ज़्यादा दुखी होते हैं और ये चीज़ें ना सिर्फ़ और सिर्फ़ तभी पता चलती है जब आप माँ-बाप बन जाते हो। पहले ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है और हमें तो पहले भी कहा जाता था, मेरे मम्मी-पापा ना हमेशा बोलते थे, "एक बार तू माँ बन जा, फिर पता चलेगा कि कैसा होता है माँ-बाप का दर्द।" अभी तो हमारी मज़ाक बनाती है कि कहीं जा रही है तो फिर बार-बार फ़ोन कर रहे हैं, तो मम्मी यार इतना परेशान क्यों करते हो, या पापा तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं। ये सारी बातें और ये ना तब अब पता चल रहा है कि हम पेरेंट्स बन गए हैं तो हमें कितना दुःख हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि अक्षी ना पिछले 4-5 दिनों से बीमार चल रही है। हम इसके लिए ना मड़ाउक से दवाइयाँ लेकर आए, बट इसको ना कुछ भी आराम नहीं हो रहा और बर्फ़ आप जो देख रहे हो ना, ये पिछले 3-4 दिनों पहले ही पड़ी है। और अभी तक भी रोड से तो वैसे मशीन ने साफ़ कर दी है, बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा है और बीच-बीच में ना कहीं पे इतना ज़्यादा खतरनाक रोड होता है कि गाड़ी निकालनी मुश्किल हो जाती है। लेकिन फिर भी बच्चे को जब प्रॉब्लम होती है ना, तो हम हर जोखिम का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज तो वैसे भी अच्छी धूप खिली थी, हम लोग निकल पड़े थे अक्षी को लेकर चौपाल की ओर, क्योंकि वहाँ पे ना डॉक्टर जाल्टा है और वो बच्चों की अच्छी दवाइयाँ देते हैं। हमने पहले भी उनसे फ़ोन पे कंसल्ट किया था, तो उन्होंने बोला आप लेकर आओ, देख लेते हैं, अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो मैं यहीं से आपको शिमला भेज दूँगा। हम जैसे ही चौपाल पहुँचे, वहाँ पे थोड़ा बहुत रश जो था, फिर हमें वेट करने को कहा गया। हम यहाँ बाहर वेट कर रहे थे। अभी तो ये थोड़ी देर का ठीक लग रही थी हमें, बट घर पे तो इतनी ज़्यादा परेशान ये करती है। बस थोड़ी देर ही यहाँ पर ठीक ढंग से रही, उसके बाद फिर से ये रोने लग गई थी। इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शायद हो रही थी और ज़्यादा तो ये छाती में इसको प्रॉब्लम थी। इतनी ज़्यादा छाती इसकी खर-खर कर रही थी कि सच में 3-4 रातें ना हमने बैठ के काटी हुई है, क्योंकि रोड भी काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक हो गए थे और काफ़ी बर्फ़ थी, इसलिए हम कहीं भी इसको लेकर नहीं जा पाए। फिर हमने इसे दिखाया, वापसी में पेट्रोल पंप की ओर गए और वहाँ पे पेट्रोल डालकर आ गए थे वापस। और मौसम तो अभी इतना अच्छा हो रहा था ना, बस ऐसे लग रहा था यहीं पे बैठ के धूप सेके, लेकिन हमें टाइमली घर पहुँचना था। और इसको देखो, इसके नखरे ना, ये मान ही नहीं रही थी, बार-बार बाहर की ओर हाथ निकालने की ज़िद कर रही थी और ना ही टोपी रख रही थी, क्योंकि जब बच्चे बीमार होते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़े होते हैं और हम पेरेंट्स और भी ज़्यादा टेंशन में पड़ जाते हैं कि इनको कम्फर्ट ज़ोन में रखें, कहीं इनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। इसलिए मैं भी एक घड़ी के लिए इसको ऐसे मस्ती करने दे रही थी, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा रो रही थी ना, इतनी ज़ोर-ज़ोर से चीखें मार रही थी कि हमसे सहन ही नहीं हो रहा था। उसके बाद हम लोग निकल गए थे थोड़े से आगे, ये रूनी वाला रास्ता है, यहाँ पे जंगल में इतनी ज़्यादा ठंड होती है, तो मैंने शीशे बिल्कुल बंद कर दिए थे और अक्षी को अपनी गोद में सुला दिया था ताकि ये हिल ना पाए, और बाहर से ना मैंने इसकी स्टॉल डाल दिया था। फिर हम थोड़े से आगे जाकर रुक गए थे, हमने इसको मेडिसिन्स दे दी थी और यहाँ पे ना मुझे लगा कि शायद इसको भूख लग रही है, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से ये दूध भी नहीं पी रही थी, कभी-कभार बीच में थोड़ा-सा ओट्स खा रही थी। और जैसे ही हमने इसको दूध पिलाया, इसने पीते-पीते ही बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग कर दी थी। एक घड़ी के लिए तो हम और ज़्यादा परेशान हो गए थे कि ये क्या ही हो गया। फिर हमें लगा कि शायद दवाइयों की वज़ह से ना जो दबी हुई ठंड थी वो बाहर आ गई होगी, क्योंकि हमें पॉज़िटिव रहने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ हमारे माइंड में ना 2-2 थॉट्स आ रहे थे कि घर लेके जाए या शिमला लेके जाए। फिर हमने इसकी शक्ल देखी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, शायद इसके अंदर जो ठंड थी वो बाहर आ गई। जहाँ पे हम लोग इसे दूध देने के लिए रुके थे, वहाँ पे होटल था, तो अमित ने उन्हें चाय बनाने को बोल दिया था, क्योंकि अमित का मन कर रहा था चाय पीने का। हम लोग ना घर से जब निकले थे तो बिना कुछ खाए पिए ही निकले थे, क्योंकि सच में मन सा ही नहीं करता जब बच्चा बीमार होता है ना, तो बस ऐसे लग रहा था एक बार इसको दिखा देते। और चौपाल में भी हमें इतना टाइम नहीं मिला कि हम कुछ खाएँ, क्योंकि उस वक़्त ना ये इतनी मुरझाई हुई थी। अभी थोड़ा-सा हमें इसको देखकर ठीक लग रहा था, इसलिए हमने सोचा चलो हम भी चाय पी लेते हैं, थोड़ा-सा हमारे को भी रिलैक्स फ़ील होगा। और चाय इतनी अच्छी थी ना अदरक वाली, सच में थोड़ा-सा ऐसे लगा कि यार सुकून है, और इसको देख के भी थोड़ी-सी ऐसी लग रही थी। अब देखो थोड़ी-सी हिल-डुल रही थी, अदरवाइज़ ना ये जब हम गए थे तो मेरे कंधे से नहीं निकल रही थी। अब तो ऐसे अपने पापा की ओर जाने की कोशिश भी कर रही थी। फिर हम लोग पहुँच गए थे घर। मेरे कज़न के घर के पास नई-नई रोड बनी है, तो इसने हमें बोला आ जाओ यहाँ पे मेरे घर के पास गाड़ी लगाओ, देखते हैं ज़रा आग को आती या नहीं। तो हमने यहाँ पे गाड़ी पार्क की और ज़बरदस्ती हमें बोल रहे थे कि बैठो-बैठो। हमने कहा नहीं, ये बहुत ज़्यादा बीमार है, हम घर चलते हैं। क्योंकि पहले तो ये ज़रूरी था कि हम इसे घर पहुँचाएँ, कुछ खिला दें, शायद थोड़ा बहुत ओट्स या फिर कुछ भी सेमी वग़ैरह खा ली। घर पहुँचे तो मेरे यहाँ पे पहुँचे हुए थे मेरे पड़ोसी, इनकी बेटी की शादी थी, जिसमें कि मैं नहीं रह पाई थी, मैं बीमार थी तो मैं हॉस्पिटल गई थी। तो मैं ना उससे पहले दिन ही उससे मिलने चली गई थी, उसकी शादी के पहले दिन। तो ये ना मुझे यहाँ पे डाठू मिठाई का डब्बा, जो हमारी साइड रिवाज़ होता है, वो देने आए थे स्पेशली। और मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि यार मतलब हमारी साइड कितना अच्छा होता है ना, हमें याद करते हैं।
हर सुख में हर दुख में हमारे मायके वाले। और इसमें बहुत टेस्टी टेस्टी मिठाई थी, तो मैं भी यहाँ मिठाई खाने लगी थी। और अक्षी को देखो अब ना ये बल्ला खा रही है, तो इतना अच्छा लग रहा था कि यार हमारी जो जाना था ना वो सफल हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।